क्या कार्रवाई अब तक हुई है उस टीचर के खिलाफ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंक्वायरी की टीम आई थी हमारे स्कूल में, तो उनने स्टेटमेंट वगैरह हमारी ली और अभी तक वो पता नहीं कहाँ ऊपर तक पहुंचाई भी हैं, या कुछ ऐसे सियासतदान लोग हैं। दो चार पेरेंट्स मुझे मिले, उन्होंने कहा कि इससे पहले मेरे 2-3 बार यहाँ पुलिस आई है, अंदर मैडम ने लाई है, बच्चों को थ्रेट दी जा रही है, आपने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दी है तो मैं आपके नंबर काटूंगा, आप प्रैक्टिकल के नंबर कैसे लोगे? हमें अपना इलाका चलाना है, हमने अपने बच्चों के भविष्य को संवारना है, उनके फ्यूचर को देखना है, उनकी पढ़ाई को देखना है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। आज हम उसी विक्टिम फैमिली के साथ खड़े हैं जिसकी बच्ची को आज से अरसा तकरीबन 10-12 दिन पहले एक स्कूल की टीचर ने बुरी तरह पिटाई की थी। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या उस टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अभी तक या नहीं हुई। जी सर, आप अपना नाम बताएं पहले। मुल्खराज। मुल्खराज जी, आपकी जो भतीजी है उसके साथ मिसबिहेव हुआ था, उसकी पिटाई हुई थी, क्या कार्रवाई अब तक हुई है उस टीचर के खिलाफ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कुछ लोग ऐसे हैं बीच में जो उधर मैडम से मिल करके अपना जोर जमा रहे हैं, तो ऐसे हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या मांग करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्या मांग करेंगे, ऐसी टीचर के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, अभी तक हमारी लड़की स्कूल नहीं आ रही थी, कल से ज़बरदस्ती भेजा उसको, वो डर रही है और बाकी बच्चे भी कुछ डर रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि हम इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि बच्चों को इतनी दहशत क्यों है, वो बुरे तरीके से पिटाई करती है। यहाँ उसी बच्ची के भाई भी खड़े, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। जी, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम अजय शर्मा है जी। पहले देखिए कि हमारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 10 दिन हो चुके हैं। आज मेरी सिस्टर को मारा गया था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आपकी सिस्टर स्कूल जा रही है अब? कल भेजा है, बड़ी मुश्किल से, वो नहीं जा रही थी, बो रही थी, मतलब दहशत में है, ना ही वो कुछ खाना खा रही है, ना कुछ, डर रही है, बो रही है कि मैम की मतलब थ्रेट दे रहे हैं कि, तो वो मतलब डर रही है, ना ही कुछ खा रही है, तो ना ऐसा। तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आपने क्या कोई कार्रवाई नहीं करवाई अभी तक? इंक्वायरी की टीम आई थी हमारे स्कूल में, तो उनने स्टेटमेंट वगैरह हमारी ली और अभी तक वो पता नहीं कहाँ ऊपर तक पहुंचाई भी हैं, या कुछ ऐसे सियासतदान लोग हैं जो मिल के मतलब। आपने कहा सियासतदान लोग, आप पुलिस तक क्यों नहीं गए? तो कुछ लोगों ने हमें मतलब नहीं ले, वो बोलने लगे कि हम ऐसे मैंने बैठ के करेंगे, तो आज वो लोग ऐसे ही मतलब फेवर कर रहे हैं मैम का और हमारे अगेंस्ट मतलब वो चल रहे हैं। वही लोग जो लोग इनको पहले दिन से ये मना कर रहे थे कि आप पुलिस के पास नहीं जाएं, हम खुद कार्रवाई करेंगे, वो कुछ सियासतदान लोग हैं जो इन्हें पुलिस के पास नहीं जाने दिया। यहाँ हमारे साथ इसी गांव के सरपंच भी खड़े हैं, मैं इन्हीं से भी जानना चाहूँगा। सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन लोगों ने आपको वोट दिए थे, बड़े डोल नगाड़ू से आपको जिताया था, लेकिन ये जो गरीब आवाम है, आज एक टीचर की ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, ना ही उस टीचर के साथ कोई कार्रवाई की जा रही है। ये लोग आज उसी तरह खड़े हैं, पिछले 10 दिन से ये कार्रवाई हो चुकी है। मैं सरपंच ससालकोट मुकीमी सरपंच हूँ, जहाँ पर ये हायर सेकेंडरी स्कूल है, जगदीश राज शर्मा। हमारे यहाँ एक टीम आई थी, उसमें हमारे 2 सरपंच साहबान ने, जिसका ये आर्डर मेरे पास भी है, ये आप देख सकते हैं, ये आर्डर जो इन्होंने कापी जो मुझे दिखा रहे हैं, ये लेटर निकाला गया था, रिपोर्ट, जिसमें हमने लिख कर दिया था कि कम से कम मैडम को सजा ना दी जाए, कम से कम इनकी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि ये 3-4 साल से यहाँ रह रहे हैं और मैडम को मुझे लगता है कि इनको घर में भी कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम है ऐसे, तो ये नहीं जाना चाहती, जबकि ये जम्मू की हैं और यहाँ कम से कम लोकल कोई टीचर आ जाए जो कि हमारे बच्चों को भी देखे। अब इसमें किस्म किस्म की बातें उठाई जा रही हैं। कोई बोलता है ये इनको डरा के हमने पढ़ाई करानी है, कोई बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं जिनको 2-4 पेरेंट्स मुझे मिले, उन्होंने कहा कि इससे पहले मेरे 2-3 बार यहाँ पुलिस आई है, अंदर मैडम ने लाई है, उसके बाद क्या नाम है, बच्चों को थ्रेट दी जा रही है, आपने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दी है तो मैं आपके नंबर काटूंगा, आप प्रैक्टिकल के नंबर कैसे लोगे। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम मैडम को यहाँ से बाइज्जत ट्रांसफ़र करके उनकी नौकरी पर भी कोई ना आंच लगे और यहाँ हमारे जो
बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब ना हों, अच्छे तरीके से अपनी तालीम हासिल करें रखें। और इसमें यह है कि अगर मैडम ट्रांसफ़र नहीं होती तो बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल आने से कतरा रहे हैं। स्कूल आने से कतरा रहे, ये कोई एक आम आदमी नहीं, यहाँ के सरपंच हैं, उसी इलाके के ये सरपंच है, ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल आने से कतरा रहे हैं, स्कूल आने से डर रहे हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है वो उस एक टीचर को, जिस टीचर को यहाँ 4 साल हो चुके हैं, उसको यहाँ से वो ट्रांसफ़र तक नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका एक स्लोगन है, एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसी गांव में इन्हीं की बेटी जो है उसको पिछले 10 दिनों से इंसाफ तक नहीं मिला है। मैं इनसे फिर जानना चाहूँगा सरपंच साहब, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका एक ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिनने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनने ऐसा ये एक स्लोगन रखा था और उसके तहत उनने अच्छे तरीके से अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। लेकिन आज हम इस पोजीशन में हैं कि हमारे यहाँ तकरीबन 5-6 बच्चियों मेरे पास आई हैं, ये उनके पेरेंट्स आए मेरे पास, जी हमें मैडम पढ़ाई कर दिया और हमें दहशत में हम स्कूल छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारी बहुत सारे जो है सरपंच साहब, ऐसी कौन सी ताकत है उन मैडम के पीछे जो उन मैडम को यहाँ से ट्रांसफ़र तक नहीं होने देती और ना ही कार्रवाई होने देती है? ये गरीब लोग हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं ये थोड़ा सा आपको आपकी वसातत से ये कहना चाहूँगा कि मुझे भी इस चीज़ की इल्मियत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई इसमें राज है जिसकी वजह से ये लोग इनकी ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहे। क्योंकि मैडम को तकरीबन 3.5-4 साल हो गए हैं और ये मैडम ऑलरेडी जम्मू की रहने वाली है और यहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट भी हैं। और इसके अलावा मुझे जहाँ तक स्टाफ मेंबर हैं इनके, वो भी काफ़ी सारी कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे साथ भी ये कभी आफन लड़ाई करती रहती हैं, कभी किसी का पर्चा दे देती हैं, कभी किसी को बोलती हैं हम आपके पास FIR कटा देंगे और कोर्ट में चले जाएंगे, आपको तरीके भुगतनी पड़ेंगी। ऐसे लोग आए हैं मेरे पास। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम मैडम को यहाँ से ट्रांसफ़र करके बाजे ट्रांसफ़र करके किसी दूसरी जगह लगा जाए और हमारे बच्चे भी सफ़र न हों। यहाँ उनके मुनासिब टीचर जो है पढ़ाई के लिए फजीज का कोई लगाया जाए, जो कि यहाँ हमारा इदारा जो है वो भी प्रॉपरली काम करता रहे। ये नज़ारा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ससालकोट का था, ये कोई किसी प्राइमरी स्कूल का नज़ारा नहीं है। हाई सेकेंडरी स्कूल वहाँ कॉलेज बन चुका है, वहाँ कॉलेज के बच्चे भी उसी हाई सेकेंडरी में आजकल बैठते हैं। लेकिन आपने ये देखा है कि इतनी बुरी हालत है, सियासतदान आज भी इतने हैवी हैं। यहाँ पर तो आज भी LG साहब बैठे हैं, लेकिन सियासतदानों की जो सियासत है वो आज भी यहाँ एक टीचर को ट्रांसफ़र तक नहीं होने दे रही, ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई होने दे रही है और ना ही आज तक उस टीचर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन तक पुलिस तक नहीं जाने दिया। जिस तरह इस बच्चे ने भी ये कहा है कि हमें उस टाइम रोका गया कि आप पुलिस के पास ना जाएं, हम खुद कार्रवाई करेंगे। जो यहाँ के कुछ सियासतदान थे, मैं यहाँ के एक जंग सरपंच, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम विपत दत्ता, मैं पंचायत डूंगी ब्राह्मणा का सरपंच हूँ। तो विपन जी, मैंने यहाँ तक सुना था कि आपने आज से तकरीबन 6 महीने पहले या 7 महीने पहले इसी टीचर के खिलाफ एक लेटर भी लिखा था, आपने कंप्लेंट करी थी कि ये जो टीचर है, इस टीचर की वजह से जो हमारा स्कूल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, मैंने जो गवर्नर ग्रीवेंसी सेल बना हुआ है उसमें मैंने कंप्लेंट की थी। आज से मुझे लग रहा है 4-1 महीने पहले मैंने कंप्लेंट की थी। तो मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे इंक्वायरी टीम भी आई, उन्होंने यहाँ से पूरी जो तहकीकात करनी थी वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट आगे भी भेजी। उसके बाद भी कोई एक्शन मैम के खिलाफ या उनके पक्ष में कोई रिपोर्ट क्या था क्या नहीं था, कोई उन्होंने आज तक हमें साझा नहीं किया, ना हमें बताया है कि क्या रियलिटी है। रियलिटी तो यहाँ की जनता जानती थी और वहाँ का स्टाफ जानता था, जिनको मतलब जो सफ़र कर रहे थे यहाँ पे। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार के पास? क्या और स्कूल नहीं है इस टीचर के लिए? कहीं ऑफिस में रख सकते हैं, किसी स्कूल में भेज सकते हैं। आज तक इस स्कूल में उन्हें क्यों रखा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन भली बनती जानती होगी कि कौन किसके पीछे बैठा हुआ है, कौन क्या प्रोपोगंडा चला रहा है। हमें अपना इलाका चलाना है, हमने अपने बच्चों के भविष्य को संवारना है, उनके फ्यूचर को देखना है, उनकी पढ़ाई को देखना है। आपके माध्यम से ये बताता हूँ कि पिछले कुछ दौर से हमारे बच्चे स्कूल जाने से भी कतरा रहे हैं। क्यों? कि उनके अंदर एक भय है और डर पैदा हो रखा है कि हम अगर स्कूल में जाएंगे हमारे साथ क्या व्यवहार वहाँ पे होगा। इसके कारण कुछ बच्चों की ज़िंदगी सुधारने की बजाय वो घर से स्कूल नहीं आ रहे हैं।
नहीं, आज सरकार देखिए बच्चों को स्कूल लाने के लिए सरकारी स्कूलों का सुधार कर रही है। वहाँ मिड डे मील तक दिया जा रहा है, स्कूल में वर्दियाँ दी जा रही हैं, स्कूल में वजीफा तक दिया जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है, आप सरपंच हैं और जंग सरपंच हैं, आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन भली भांति जानती है। जो हमारा काम था हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया है, अच्छे तरीके से पहुंचाया है कि इसको स्मूथली इसका हल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा, उन पे किस चीज़ का प्रेशर है। आप संगीन संगीन आरोप लगा रहे हैं, संगीन आरोप है एडमिनिस्ट्रेशन पर, और आप यहाँ के एक जंग सरपंच हैं। बिल्कुल मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने अगर ग्रेवेंसी सेल में कंप्लेंट की है तो कंप्लेंटर मैं था, कंप्लेंट करने वाला मैं था। कंप्लेंट कर दी हो, मुझे बताना तो चाहिए था, उन्होंने आज तक नहीं बताया। 3 बार मैंने उनको रिमाइंडर भेजे हैं, उसके बाद भी मुझे कोई वहाँ से नहीं आया। उसके बाद स्कूल में ये लड़की का वाकया होने के बाद यहाँ पे पूरी टीम तकसील की गई और यहाँ पे आके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। ये बच्ची मैं आपको काटूंगा, ये बच्ची जब स्कूल में इसकी पढ़ाई की जाती है, यहाँ से पीएचसी चिटियाड़ में इसको रेफर किया जाता है। पीएचसी चिटियाड़ के जो डॉक्टर हैं वो इस बच्ची की हालत देखकर वहाँ से वो जीएमसी राजौरी रेफर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो टीचर का ये कहना था कि मैंने बच्चे के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, मैंने बच्ची को नहीं मारा। अगर नहीं मारा था तो फिर ये डॉक्टर नालायक हैं, जिन डॉक्टरों ने उन्हें पीएचसी से जीएमसी भेजा, जीएमसी में उस बच्ची का इलाज हुआ। देखिए, वहाँ पे और भी बच्चे थे, और भी स्टाफ था। जो इंक्वायरी टीम आई है उन्होंने किसी को पूछा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, बच्चों को पूछा होगा उन्होंने, या वहाँ के टीचर थे उनको पूछा होगा। ये इंक्वायरी जो यहाँ पे टीम भेजी गई थी, इंक्वायरी टीम, उनको अच्छे खासा पता है। अब उन्होंने क्या फीडबैक वहाँ पे जाके दिया है, कम से कम उनको ये बात पब्लिक में रखनी चाहिए कि आपकी जो रिपोर्ट है, जो आपने लिखा है, उसमें ये गलती है और मैडम ने क्या किया है क्या नहीं किया है, उनको ये पूरा साझा करना चाहिए। जब तक वो साझा नहीं होगा, वो हमारे साथ क्लियर नहीं हमें बताएंगे, तो तब तक ये स्कूल मैं आपको वाजिया तौर पे कह देता हूँ कि ये स्कूल चलने वाला नहीं है। और यहाँ इस बच्चों की स्कूलिंग को रोकने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के भी या किसी सियासतदान का हाथ है कि इस एरिया के लोग अनपढ़ रहे, इस एरिया के बच्चे अनपढ़ रहे। क्यों कि टीचरों की और बच्चों की आपस में लागतबाजी रहे, बच्चे स्कूल ना जाएं और टीचर अपने मजे से आराम करें। आराम करने के बाद इनके बच्चों का फ्यूचर खराब हो। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से ये कह देना चाहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि ये जो मामला बना हुआ है, आप इस पर खुद संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद पब्लिक में बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये यहाँ का माहौल डिस्टर्ब करने की क्या वजह है, कौन से पॉलिटिकली वो लोग हैं, कौन से वो बंदे हैं जो हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब करना चाहते हैं, उनको कम से कम हम जनता के सामने लाएं। ये विपुल जी, ये जो कॉलेज मिला है हमें, बड़ी जद्दोजहद के बाद आपको ये कॉलेज मिला है, यहाँ हाई सेकेंडरी बना है, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि यहाँ से बॉर्डर मात्र 10 या 12 किलोमीटर दूर हमारा दुश्मन देश बैठा हुआ है। और यहाँ अगर हमारे इस बॉर्डर एरिया के बच्चों को यहाँ पर इस तरह की एजुकेशन नहीं मिलेगी तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? देखिए, ये डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है और आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कह देना चाहता हूं कि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। वो समाधान एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से जानती है कि क्या समाधान हो सकता है। अगर हमारे किसी बच्चे की कहीं मानते हैं हम कि उस्ताद जो है वो बच्चे को डराता है। बच्चों को मारना सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ रूलिंग है। आप किसी बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, बच्ची को मार नहीं सकते हैं। लेकिन ये पेरेंट्स ने भी ये कहा है कि हमारी बच्ची आज भी दहशत में है, वो स्कूल नहीं जा पा रही। और आपने भी कहा कि कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें स्कूल में मारा जा रहा है और बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, उस्ताद है जो उसका होना चाहिए, स्टूडेंट पे होना चाहिए, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसी को अपने गुत में से पकड़ के उसको नीचे फेंक देना और वो बच्चा जीएमसी तक पहुंच जाए, जीएमसी तक पहुंच जाए हमारा, और मतलब 1 या 1.5 दिन उसको मतलब होश ना आना, उसके बाद वो लगातार कह रही है कि मैंने स्कूल जाना ही नहीं है, मैंने पढ़ना ही नहीं है। जब तक ये मैंने यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है। हमें ये बताया जाए कि भाई अगर हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है एक टीचर के कारण, उस टीचर को यहाँ से ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया जाता। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब को और एलजी प्रशासन को ये कहता हूँ कि हमारी जो यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल है, यहाँ पे कुछ नाम है उनका, मुझे अनीता गुप्ता जी, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, बाइज्जत ट्रांसफ़र किया जाए। हम नहीं बोल रहे हैं कि किसी के साथ कोई खिलवाड़ हो, नहीं, बाइज्जत इनको ट्रांसफ़र किया जाए ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो सके। इनके रहने पे हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये आप देख सकते थे, ये यहाँ के जंग सरपंच थे, इन्होंने साफ साफ कहा है, इन्होंने ये नहीं कहा है कि इस टीचर के साथ कार्रवाई की जाए, इसे टर्मिनेट किया जाए। इनकी एक ही डिमांड है कि हमारी बच्चों की
जिंदगी बचाई जाए, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो बचाया जाए और इस टीचर को यहाँ से कम ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह कहीं भेजा जाए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। ये नज़ारा ससाल कोट का है, हाई सेकेंडरी स्कूल ये ससाल कोट है। ये आप देख सकते हैं कि आज की डेट में भी कुछ ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को हरास करते हैं, बच्चों को पढ़ने से रोकते हैं। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, राजौरी।